यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इंडियाज गॉट लेटेंट की टीम पर एफआईआर दर्ज हुई है। आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। खार पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया है। रणवीर और समय रैना समेत 30 लोगों से सवाल किए गए हैं और आज सभी के बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस। डरेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डरेल, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा जो कि वहां पर गेस्ट के तौर पे गई थी, उनके स्टेटमेंट्स यहां पर दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया का भी हमने देखा क्लैरिफिकेशन सामने आया था, लेकिन समय रैना जिसका ये पूरा शो है, अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। देखिए, समय रैना जिनके पूरा शो था, जहां पर रणवीर इलाहाबादी ने पूरा स्टेटमेंट किया था, जो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज किया था, उसके बारे में समय रैना ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी 30 से 40 लोगों को महाराष्ट्र साइबर सेल ने जो है वो समन्स भेजा है और सभी को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाएगा। सबकी पूछताछ की जाएगी, सबकी जांच की जाएगी और शायद आज या कल 2 दिन के अंदर जितने भी लोग हैं, 30 से 40 लोग, सबको जो है वो साइबर सेल ऑफिस जाना होगा या खार पुलिस स्टेशन या जहां पर पुलिस बुलाएगी उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने, वहां उनको जाना पड़ेगा और अपने स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा तो रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, इन्होंने अभी तक अपने स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए नहीं है। अभी क्या पुलिस इनके घर जाती है या ये खुद पुलिस स्टेशन आकर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और कब करेंगे, ये देखना अहम होगा। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल डरेल, हमने पहले भी देखा है, समय पहले भी कई बार विवादों में घिरे हैं, चाहे वो कुशा कपिला के साथ हो या फिर इसी तरह का मामला एक बार मुनव्वर फारूकी के साथ भी हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके नाम के साथ इन्फ्लुएंस शब्द जुड़ा हुआ है। इन्फ्लुएंस यानी कि आप यंगस्टर्स को खास तौर पर जितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी, ये कितना गलत प्रभाव उन पर छोड़ती है। देखिए, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और हम देखा जाए तो इनकी मॉनिटरिंग भी बड़े क्लोजली होती है, क्योंकि जैसा कि ये मामला सामने आया, जैसे इन्होंने जो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज किया उसके बाद सब जगह से जो है वो और स्टेटमेंट्स आने लगे, सब लोगों के बीच एक गुस्सा जैसा आया था और अभी इनके जो चैनल्स है, इनको जो इतने भी एपिसोड्स थे वो सब डिलीट करवाए गए, सब बैन कराए गए। एपिसोड से 1 से लेकर 6 तक, और अभी आगे जाकर भी ऐसे कोई विवादित बयान ना करे, कुछ टिप्पणी ना करे, इसके लिए भी अब सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन के मोड में लग रही है। सबके ऊपर जो गाइडलाइन जारी की जाएगी। और अभी फिलहाल इस केस की बात की जाए, रणवीर इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट किया था उसको लेकर हमने देखा कि गुवाहाटी में भी एफआईआर दर्ज की थी और अभी गुवाहाटी, आसाम से एक पुलिस की टीम जो है मुंबई आ चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त जो है वो पुलिस स्टेशन आ सकती है और इस केस की मामले की आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस के साथ महाराष्ट्र साइबर टीम के साथ जो कॉपरेट कर सकती है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि आसाम से जो एक टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आ चुकी है। बिल्कुल, टीम्स का आना शुरू हो गया है स्टेटमेंट्स लेने के लिए, लेकिन इसी बीच महिला आयोग ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी सुनना बेहद जरूरी है। आपको सुनवाते हैं। वहाँ पे यूज की गई है, वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने आईटी मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। महिला आयोग को आपने सुना। AICWA ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह पत्र लिखा गया है। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर बैन लगा देना चाहिए, ये मांग लगातार उठ रही है। निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग यहां पर की जा रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट जिस पर ये विवादित बयान दिया गया, इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। जावेद हमारे साथ लगातार बने हैं। जावेद, कानूनी कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है, कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है ताकि इस तरह आगे इस तरह की टिप्पणियां और ना पेश की जाए। जी बिल्कुल, आज के अगर वक्त में आप देखें तो सिर्फ इस शो के अलावा अगर हम दूसरे रील्स की भी बात करें तो एक ट्रेंड बन गया है कि गाली के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना या फिर
ऐसे कंटेंट को इस्तेमाल करना जो आम तौर पर लोग अपने घर में या बाहर भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस तरीके के कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कई एक छोटे बड़े भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनके वीडियोस जो मिलियंस में जा रहे हैं, जो छोटे अगर इन्फ्लुएंसर की बात करें तो वो भी अब इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रणवीर लाबादिया हो या फिर रैना की बात करें या फिर मखीजा, जसप्रीत, इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो इस पूरे मामले में जो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है। इससे पहले भी जिस तरीके से फारूकी की अगर हम बात करें या और दूसरे एलविश यादव की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर शब्दों की बात करें या फिर किसी दूसरे क्राइम के से जुड़ा हुआ मामला हो, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आप को एक सुपर मानने लगते हैं। इन्हें लगता है क्योंकि इनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, इनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फैंस इसको सपोर्ट करेंगे, इसे सही मानेंगे। लेकिन आमतौर पर अगर हम सोशल सोसाइटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में जब मामला दर्ज हो गया है और कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ जो कि नॉन बेलेबल है, इसमें जो कई ऑफेंस है, जो केस दर्ज हुआ बीएनएस एक्ट में, तो इसके अलावा आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, महिलाओं से अभद्र महिलाओं को लेकर, उसके बाद पेरेंट्स को लेकर, जो आमतौर पर एक जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया के कल्चर में माँ बाप का जो दर्जा है और उनके एक सेपरेसी को जिस तरीके से बच्चों को लेकर जिस तरीके से पूरी टिप्पणी की गई, ये अपने में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ऑफेंस है। क्योंकि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऐसे शब्दों को रिवील नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कल्चर को, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है वो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को लेकर पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आजकल एक जावेद, फैशन आपके सा पास बन गया। वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, असम पुलिस की टीम मुंबई पहुंच गई है। इलाहाबादिया और रैना से पूछताछ की जाएगी। आरोपियों के बयान दर्ज करने वाली है असम पुलिस। असम में भी इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद अब टीम मुंबई पहुंच गई है। डरल मुंबई से हमारे साथ बने हैं। डरल, टीम वहां पर पहुंच चुकी है, कब ये पूछताछ शुरू होगी? देखिए, आसाम से जो एक पुलिस की टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है। हमने देखा कि गुवाहाटी में इसको लेकर जो है पूरे मामले को लेकर रणवीर अलाहाबादिया और उनके जितने भी क्रू है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। और आज आसाम की एक टीम जो है पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो पुलिस स्टेशन आ सकती है। देखा जाए तो महाराष्ट्र साइबर सेल ने महाराष्ट्र में केस रजिस्टर किया है रणवीर अलाहाबादिया और साथ ही साथ 30 से 40 लोगों को समन्स भेजना भी शुरू किया है। लेकिन अभी आज जो है आसाम से पुलिस की टीम जो है जांच के लिए मुंबई आ चुकी है। लेकिन अभी ये टीम्स जो है वो महाराष्ट्र साइबर सेल, बांद्रा पुलिस और खार पुलिस, सभी टीम्स को ऐसा कहा जा रहा है कि मिल सकती है और पूरे मामले की जो है इंक्वायरी के लिए कोऑपरेट करेगी मुंबई पुलिस के साथ और पूरे मामले को लेकर जो इन्फॉर्मेशन भी लेगी। शायद उन लोग द हैबिटेट स्टूडियो जहां ये पूरा एपिसोड शूट हुआ था वहां भी जाने की संभावना है। लेकिन ये साथ ही साथ रणवीर अलाहाबादिया का भी घर मुंबई में है, तो वहां उनके भी घर वो जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि आसाम से जो एक पुलिस की टीम है वो मुंबई पहुंच गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की हुआ था और उसके बाद जो अभी टीम जो है मुंबई पहुंच सकती है और कभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन हो, द स्टूडियो हो या रणवीर अलाहाबादिया का घर हो, वहां पर कभी भी ये टीम जो पहुंच सकती है। बिल्कुल डरल, जावेद, इतने इनसेंसिटिव कमेंट्स के बाद ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सेंसरशिप की बात भी यहाँ पर उठे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हर ओर से रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठने लगी है। कई महिला सांसदों ने रणवीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल,
इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है,